इंकस्केप इस्तेमाल करते हुए क्रिएट ए 3-fold ब्रोशर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे गाइडलाइंस इस्तेमाल करना और इन्हें सेट करना, 3 तहों वाला ब्रोशर डिजाइन करना। हम लेयर्स इस्तेमाल करने की अहमियत भी सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 12.04 और इंकस्केप वर्जन 0.48.4। ये सैंपल यानी नमूना 3-fold ब्रोशर का है। जैसे ही हम इसे खोलते हैं तो हम 3 फोल्डर्स देखते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ 6 सेक्शंस यानी हिस्से हैं। बाहरी हिस्सा 1, 5 और 6 सेक्शंस रखता है। ब्रोशर का अंदरूनी हिस्सा 2, 3 और 4 सेक्शंस रखता है। अब सीखते हैं कि इस तरह का ब्रोशर किस तरह बनाते हैं। इंकस्केप खोलें, फाइल पर क्लिक करें और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पर जाएं। अब पहले कुछ बुनियादी सेटिंग्स करते हैं। डिफॉल्ट यूनिट्स को मिलीमीटर यानी mm में बदलें। पेज साइज को A4 में बदलें। ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में बदलें। कस्टम साइज यूनिट्स को mm में बदलें। हमें कैनवास को 3 फोल्डर्स में तकसीम करना है। इसके लिए मुलाहजा करें कि कैनवास की विड्थ 297 हो, लिहाजा हमें 297 को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, जिससे 3 सेक्शंस में हर एक के लिए 99 है। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुलता है। कैनवास पर बाईं जानिब से गाइडलाइन पर क्लिक करें और ड्रैग करें यानी खींचें। इस गाइडलाइन पर डबल क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। X की वैल्यू को 99 करें और OK पर क्लिक करें। कैनवास पर बाईं जानिब से एक और गाइडलाइन पर क्लिक करें और ड्रैग करें। डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ X की वैल्यू को 198 करें। अब हमारा कैनवास 3 बराबर सेक्शंस में तकसीम हो गया है। ये गाइडलाइंस दिखाती हैं कि हर लेयर कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म होगी। इस फाइल को 2 बार सेव करें, एक ब्रोशर के अंदरूनी साइड के लिए और दूसरा बैरूनी साइड के लिए। फाइल पर जाएं और सेव एज पर क्लिक करें। मैं अपने डेस्कटॉप पर brochureout.svg के नाम से फाइल सेव करूंगा। एक बार फिर फाइल पर जाएं और सेव एज पर क्लिक करें। इस वक्त मैं नाम दूंगा brochurein.svg और सेव पर क्लिक करूंगा। अब हमारे पास 2 फाइलें हैं, एक अंदरूनी सेक्शन के लिए, एक बैरूनी सेक्शन के लिए। अब brochurein.svg से शुरू करते हैं। जब हम ये ब्रोशर तैयार करते हैं तब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ लेयर्स का इस्तेमाल करना अच्छा तरीका है। इस ट्यूटोरियल के आखिर में हम ऐसा करने के फवाइद सीखेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रोशर के अंदरूनी सेक्शन को डिजाइन करते हैं, जो कि 2, 3 और 4 हैं। बेजियर टूल इस्तेमाल करते हुए कैनवास के वसत में एक ग्राफिक इलस्ट्रेशन बनाते हैं। इसको नीला रंग करते हैं। स्ट्रोक हटाएं, नई लेयर बनाते हैं और अपनी तरजीह की बुनियाद पर नाम देते हैं। 150 x 150 पिक्सेल्स का एक दायरा बनाएं। इसको सब्ज रंग दें। दायरे की कॉपी बनाएं और दिखाए गए तरीके से मुख्तलिफ साइज के 5 और दायरे बनाएं। दिखाए गए तरीके से इनको ग्राफिक इलस्ट्रेशंस के चारों तरफ रखें। इन सर्कल्स के अंदर हम कुछ इमेजेस रखेंगे। मैंने इमेजेस को पहले ही सर्कुलर यानी दायरे की शक्ल में एडिट किया है और इन्हें डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव किया है। आसानी के लिए ये इमेजेस आपकी कोड फाइल्स के लिंक में दी गई हैं। ट्यूटोरियल को रोकें, लिंक पर क्लिक करें और इन इमेजेस को अपनी तरजीही लोकेशन पर सेव करें। इसके बाद ट्यूटोरियल को दोबारा खोलें, फाइल पर जाएं, इंपोर्ट पर और फिर इमेज 1 पर क्लिक करें। इसे पहले दायरे के ऊपर रखें। इसी तरह से 5 दीगर इमेजेस के लिए भी स्टेप्स दोहराएं। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन का इस्तेमाल करके इन्हें अलाइन करें। अब आपका कैनवास इस तरह नजर आना चाहिए। अब एक नई लेयर बनाएं। बेजियर टूल को मुंतखब करें और एक एरो बनाएं। इसे ग्रे रंग दें। स्ट्रोक को हटाएं। फिल्टर्स मेन्यू पर जाएं, शैडोज एंड ग्लोज को मुंतखब करें और फिर ड्रॉप शैडो पर क्लिक करें। इफेक्ट को देखने के लिए प्रीव्यू बॉक्स पर क्लिक करें। अब अप्लाई पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स बंद करें।
इसे पहले दायरे पर ओवरलैप करते हुए तरीके से रखें, जैसा कि दिखाया गया है। दो मजीद एरो बनाने के लिए इस एरो की कॉपी बनाएं। इन्हें बिलतरतीब दूसरे और तीसरे दायरे के ऊपर रखें, जैसा दिखाया गया है। अब सारे ग्राफिक एलिमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं। अब हम मुतलका टेक्स्ट को दाखिल करेंगे। नई लेयर पर पहले एरो पर टाइप करें इंट्रोडक्शन, दूसरे एरो पर टाइप करें फीचर्स, तीसरे एरो पर टाइप करें यूसेज। अब हमें इनमें से हर सेक्शन के नीचे टेक्स्ट दाखिल करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल जो मैंने पहले ही सेव की है, मैं इससे टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट करूंगा। आपके लिए ये आपके सेव किए हुए फोल्डर में दस्तयाब है। इसे खोलें और इससे टेक्स्ट कॉपी करें। इसे नई लेयर पर पेस्ट कर दें, जैसा दिखाया गया है। फॉन्ट साइज को कम करके 15 करें और टेक्स्ट एंड फॉन्ट ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अलाइन करें। इलिप्स टूल इस्तेमाल करते हुए हल्के सब्ज रंग का बुलेट बनाएं। इसे पहले जुमले के दाएं तरफ रखें। सारे जुमलों के लिए वही अमल दोहराएं। अब ब्रोशर का अंदरूनी हिस्सा तैयार है। अपनी एसवीजी फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। अब आप लेयर्स को छुपा या दिखा सकते हैं, जैसा आप फाइनल ब्रोशर में चाहते हैं। अब इसी फाइल को पीडीएफ में सेव करें। फाइल पर जाएं और सेव एज पर क्लिक करें। फाइल एक्सटेंशन को पीडीएफ में तब्दील करें। सेव पर क्लिक करें। एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। प्रिंटिंग के लिए रेजोल्यूशन 300 होनी चाहिए। वेब के लिए ये 72 हो सकती है। अब मैं इसे 300 रखता हूँ। ओके पर क्लिक करें। अब एरोज की ओपेसिटी यानी शफाफियत तब्दील करें। एरोज लेयर पर जाएं और लेयर की ओपेसिटी को 70 करें। मैंने इंक ब्लॉट्स के साथ एक नई लेयर भी शामिल कर ली है। फाइल एसवीजी और पीडीएफ फॉर्मेट्स में सेव करें। तब्दीली को समझने के लिए दो पीडीएफ्स का मवाजना करें। अब ब्रोशर का बैरूनी हिस्सा बनाते हैं। फाइल पर जाएं, ओपन पर क्लिक करें। ब्रोशर out.svg को मुंतखब करें। अब हम पहला, चौथा और पांचवा सेक्शन डिजाइन करते हैं। एक बार फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ लेयर्स इस्तेमाल करना याद रखें। बेजियर टूल इस्तेमाल करते हुए ऊपरी बाईं तरफ ग्राफिक इलस्ट्रेशन बनाएं, जैसा कि दिखाया गया है। इसे नीला रंग दें। स्ट्रोक को हटाएं। स्पोकन ट्यूटोरियल लोगो इंपोर्ट करें, जो आपके सेव किए हुए फोल्डर में है। साइज कम करें और इसे पहले सेक्शन के ऊपरी बाएं कोने पर रखें। स्पोकन ट्यूटोरियल टाइप करें और इसे लोगो के दाएं तरफ अलाइन करें। फॉन्ट साइज को 25 में बदलें। टेक्स्ट के नीचे एक दायरा बनाएं और इसमें पीला रंग भरें। इंकस्केप लोगो इंपोर्ट करें। इसे पीले दायरे के ऊपर रखें। लोगो के नीचे टाइप करें इंकस्केप। फॉन्ट साइज को 45 में बदलें। मैंने स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात शामिल कर ली हैं और मुतलका लोगो दाखिल कर लिए हैं। आप भी इसी तरह करें। मैंने दरअसल इस्तेमाल करते हुए सारे एलिमेंट्स को अलाइन किया है। टेक्स्ट और फॉन्ट और अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शंस। अब ब्रोशर का बैरूनी हिस्सा तैयार है। फाइल पर जाएं, सेव एज पर क्लिक करें। फॉर्मेट को एसवीजी में बदलें और सेव पर क्लिक करें। इसी अमल को दोहराएं। एक्सटेंशन को पीडीएफ में तब्दील करें। सेव पर क्लिक करें। ये हमारा मुकम्मल ब्रोशर है। अगर आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए लेयर्स इस्तेमाल की हैं, तो आप रंग और ओपेसिटी आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये दो दीगर कलर स्कीम्स हैं जो मैंने इसी ब्रोशर के लिए बनाई हैं। अब खुलासा बयान करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा गाइडलाइंस इस्तेमाल करना और इन्हें सेट करना, 3 तहों वाले ब्रोशर के लिए सेटिंग्स, 3 तहों वाला ब्रोशर डिजाइन करना। हमने दरअसल भी सीखा लेयर्स इस्तेमाल करने की अहमियत और इसी ब्रोशर को कई कलर स्कीम्स में हासिल करना। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के लिए 3 तहों वाला ब्रोशर बनाएं। मुकम्मल मुकर्ररा काम इस तरह नजर आना चाहिए। दरअसल लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देती है। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद के एमएचआरडी के एनएमईआईसीटी की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तयाब हैं।
हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।